अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 67 में। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज जुड़ जाएं, क्योंकि ये क्यूज टॉप 40 है और बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से भेज सकें। दोस्तों शाम को 8:30 बजे की क्लास होती है, याद रखिएगा। ये क्लास हो सकता है कि नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, पर शाम को 8:30 बजे जरूर अटेंड करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की। और जो लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने टेस्ट पोर्टल लॉन्च कर दिया है successkey98.net के नाम से। तो इसको सर्च कीजिएगा अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पे जाके देखिएगा। आप मोबाइल से भी दे सकते हैं सारी चीज़ें, कोई लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आप इस टेस्ट को मोबाइल से भी दे सकते हैं। इसको जाइएगा successkey98.net को वहाँ पे और परचेज कीजिए वहाँ से अपना टेस्ट सीरीज जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी सेक्टर का आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और जाके देखें, कुछ टेस्ट अभी फ्री हैं आपके, तो वहाँ से देकर लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा लेवल है, क्या है, और उसके बाद टेस्ट देते रहें। दोस्तों इस क्यूज़ का जो पीडीएफ है हम आपको शेयर करते हैं successkey98.in पे, तो जाएं वहाँ पे और अपना पीडीएफ भी डाउनलोड करके रोज़ पढ़ें। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। काकोरी जो कांड हुआ था वो किस साल हुआ था? 1920 में, 1924 में, 1925 में या 1935 में? तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों इट्स सी, 1925 ईस्वी इज द राइट आंसर। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है। हर क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा आप लोग। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है आपको। नीचे हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते रहना है। ओके, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। जिनके भी उत्तर बी आ रहे हैं उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु माना था? अपना राजनीतिक गुरु माना था इनको। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी में भी। आंसर है दोस्तों इट्स अ डी। नोट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। जिनका भी उत्तर आ रहा है, और जो लोग आंसर यहाँ कमेंट कर रहे हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को वीडियो शेयर कर लीजिए। 2-3 मिनट लगेगा हो सकता है आपको, ठीक है, 2 से 3 सेकंड लगेगा शेयर करने में। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और जोड़ लीजिए ताकि ये क्यूज उनसे छूट ना सकें। क्वेश्चन नंबर 4, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने सांकेतिक योजना को अपनाया था? चलिए, विच 5th ईयर प्लान अडॉप्ट द इंडिकेटिव प्लानिंग इज इंडिया इन इंडिया? तो ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, 8वीं। नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी है, 8वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? चलिए, म्यांमार के बारे में बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये इसका स्थान है जो वो दूसरा है सबसे बड़े देशों में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम 6 से। फौसा मैग्ना, नोट कर लीजिएगा, फौसा मैग्ना इज अ, चलिए नीचे कमेंट कीजिएगा, क्या है ये? एक तरह का ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, रिफ्ट लोलैंड है, या इनमें से कोई नहीं? 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी। और आंसर है दोस्तों इट्स सी। नोट कर लीजिएगा, इट्स रिफ्ट लोलैंड, दरार तराई कहते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दक्षिण अल्पास पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, साउदर्न अल्पास माउंटेन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का नाम सुनकर आप लोगों को वैसे गुस्सा भी आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, होता है, खेल है, हार जीत लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध, जी हाँ, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? चलिए वो आर्टिकल बताना है आपको, किस आर्टिकल के तहत, संविधान के अनुच्छेद के तहत यहाँ पे युद्ध और या फिर बाहरी आक्रमण से सशस्त्र विद्रोहियों के आधार पर आपातकाल की घोषित किया जा सकता है। चलिए तो आंसर यहाँ पे है दोस्तों इट्स अ बी, 352
आर्टिकल, जी हाँ 352 अनुच्छेद के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये बताइए आपकी अंबेडकर जी के द्वारा, उनके अनुसार एक्चुअली भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर है दोस्तों इट्स डी। जी हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जिनका भी उत्तर डी आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए हर दिन आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम हो रहे हैं, ग्रुप डी का ले लीजिए, ALP ले लीजिए, या इनका CBT 2 ले लीजिए, या फिर आपका RRB JEE ले लीजिए, इन सब में सबसे ज़्यादा जो वेटेज इस पर देखा गया है वो आपको देखा गया है दोस्तों अगर जीके में तो पॉलिटी का। इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं आपको यहाँ पे, और क्वेश्चन भी ज़्यादा मिल सके आपको, ये आशा करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग चुनाव से संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी फटाफट नीचे आंसर कीजिए। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से आप तक जा सके। चलिए दोस्तों आंसर यहाँ पे है, इट्स अ डी पार्ट 15। जी हाँ, ये 15 लिखा है, भाग 15 नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक ग्राम पंचायत छोटे क्षेत्र में विभाजित हैं, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, इसको कहा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी वार्ड। जी हाँ, वार्ड कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें देश के लोगों और सरकार के लोग बुनियादी नियमों और विनियमन के पालन का उल्लेख करते हैं, उसका नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा, उस दस्तावेज का नाम क्या है, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? तो ऑप्शन है रूल बुक, रेगुलेशन बुक, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक बुक। तो आंसर जिनका सी आएगा उनका उत्तर सही है, क्योंकि हम लोग फॉलो किसको करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को। क्वेश्चन नंबर 13, 74th, जी हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये। तो ये बताना है आपको, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की किस अनुसूची को जोड़ा गया था? चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं। तो आंसर जिनका उत्तर आ रहा है डी 12वीं अनुसूची, उनका उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स 12वीं, 12th है ये, एफ यहाँ पे लिखा गया है, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों 14 का आंसर कीजिएगा। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो इस यंत्र का यूज़ करते हैं उसका रिकॉर्ड किया जाता है। जी हाँ, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसको किस चीज़ में रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ऑडोग्राफ, आइसोग्राफ या लिथोग्राफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका CHSL में पूछा गया है प्रश्न, ये आया हुआ है एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, सिस्मोग्राफ। जिनका उत्तर आ रहा है ए, भूकंप मापी, उसे कहते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? चलिए आंसर बताइए, जो कि रिन्यूअल कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? यूरेनियम, कोयला, लकड़ी या प्राकृतिक गैस। दोस्तों देखो इजी क्वेश्चन भी लेकर आना जरूरी है, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन इजी नहीं पूछे गए थे। बट अगर आप RRB JEE की बात कर लें, जो कि जूनियर इंजीनियर उससे अच्छा पोस्ट होता है, उसमें बहुत क्वेश्चन इजी पूछ लिए गए थे। तो क्वेश्चन हार्ड ही नहीं पढ़ना है, आपको इजी भी पढ़कर जाना है। ओके, चलिए तो आंसर जहाँ पे लोग कर रहे हैं, इट्स लकड़ी, टिम्बर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा कि पृथ्वी के परिहेलियन स्थित किस महीने में होती है? इन विच मंथ डज द अर्थ्स परहेलियंस पोजीशन अकर? तो जून में, जनवरी में, सितंबर में या फिर मार्च में। चलिए तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी, यानी कि जनवरी में इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में खेती करने वाले को क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में खेती करने वालों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी आपसे पहले। इट्स अ डी, राइस, यानी कि चावल के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि उनके शासन के दौरान ब्रिटिशों ने पंजाब में खेती करने वाले क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो वो किया था गेहूँ। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, पंजाब में किया था गेहूँ के लिए, और यहाँ पे अंग्रेज जो पूरे देश में मद्रास में माफ़ कीजिएगा, मद्रास में जो उनको मजबूर किया था वो था चावल की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? तो राजपूत, खिलजी या तुगलक या मुगल? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस वंश के सम्राटों का निवास हुआ करता था? तो आंसर था दोस्तों इट्स डी, मुगल। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है डी वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ एनडीसी इज द राइट आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर। नोट कर लीजिएगा। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी है, क्वेश्चन बताया भी है मैंने आप लोगों को। भारत के संबंध में अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा अधिनियम था? चलिए आंसर कीजिए। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का आंसर, जिनका सी आ रहा 1853 ईस्वी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, 1853 के अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के किससे स्थान नहीं मिला था? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। 1853 के अधिनियम के अनुसार, जो 1853 का एक्ट था एक, उसके अनुसार विधान परिषद के किस स्थान नहीं मिला था, किसे स्थान नहीं मिला था? तो आंसर है दोस्तों उपराज्यपाल का स्थान नहीं दिया गया था 1853 के अधिनियम के अनुसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राज्य सचिव का कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, भारत के राज्य सचिव का कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो आंसर है इट्स बी, 1858 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति के सत्य साधन हैं? मौद्रिक नीति के, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। आंसर है दोस्तों इट्स डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये तीनों ही, यानी कि सभी विकल्प आपके सही हैं। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, गोल्डन पैगोडा की भूमि निम्नलिखित में से किस देश को एक लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा इज द पॉपुलर सब ब्रिक्वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द राइट आंसर इज दोस्तों यहाँ पे इट्स सी, म्यांमार। नोट कर लीजिएगा, जिनका उत्तर सी आया है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा, पृथ्वी के किस प्लेटों की समस्याएं कमजोर क्षेत्र हैं जिन्हें भूकंपीय या जीविका के रूप में जाना जाता है? क्रस्ट, कोर, कर्नल या पीत? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जिनका भी उत्तर आ रहा है क्रस्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर पर चलती है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बता चुका हूं क्वेश्चन का आंसर। आंसर है दोस्तों इट्स बी, 15 डिग्री सेल्सियस पर, माफ कीजिएगा 15 डिग्री एंगल पर। ओके, एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर चलती है? तो 15 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 28, जीवीके राव कमेटी, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। जीवीके राव कमेटी इज ऑन पंचायत राज इज कंस्टिट्यूटेड ऑन? तो राइट आंसर इज दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, 1985 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा? सेक्रेटरी, ग्राम सभा, ओनली सरपंच या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर? तो जिनका उत्तर बी आ रहा है ग्राम सभा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत में राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए जल्दी उत्तर कीजिएगा, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे बी,
उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? चलिए जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों वो कमेंट करेंगे नीचे। इट्स अ सी यानी कि 238। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता का आधार पर आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन सारे लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आज पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी आर्टिकल 356। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। भारत का संविधान बजट किसके रूप में संदर्भित करता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, धन विधेयक या वित्त विधेयक या फिर वार्षिक धन विवरण। तो जिनका उत्तर आ रहा है ए वार्षिक वित्तीय विवरण इज द राइट आंसर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन? चलिए तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल। जिनका भी उत्तर आ रहा है सी उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 35। लिथोस्फीयर के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पहाड़ों का विस्तार करता है? व्हाट इज द परसेंट ऑफ द टोटल एरिया द लिथोस्फीयर हैज द एक्सपेंशन ऑफ द माउंटेन? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए 26 to 27%। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी। चलिए आंसर इनका है बी। उनका उत्तर बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य अधिक था? तो ये था दोस्तों इट्स ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर सबसे दूर और सबसे अच्छा था, अधिक था। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन पुणे में माली समुदाय से संबंधित एक समाज सुधारक था? चलिए आंसर कीजिएगा पुणे से। जी हाँ, यहाँ महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। जो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पुणे के माली समुदाय से संबंधित एक राज्य सुधारक था। तो आंसर है इट्स सी। नोट कर लीजिएगा ज्योतिबा फुले। नोट कर लीजिएगा जिनका भी उत्तर सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी है मैंने आपसे। आंसर है दोस्तों इट्स डी। नोट कर लीजिएगा उमेश चंद्र बनर्जी। नोट कर लीजिएगा उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 1907 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था जहाँ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स डी सूरत में। नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपसे उन सभी में कितने उत्तर आपने सही किए हैं, आउट ऑफ 40 कितना आपका सही हुआ है, नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट जरूर देना ना भूलें। ठीक है, टेस्ट जरूर दें ताकि आपको समझ में आए कि कितना आपका अभी तैयारी जारी है और बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है कि आपके जुलाई लास्ट तक इसका डेट आ जाएगा और अगस्त या सितंबर में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो प्लीज़ जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए सारा ALP का ग्रुप डी का रिजल्ट धीरे धीरे अब आने लगा है, ज्वाइनिंग का भी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिनेरियो में इतना ही था। हमारे साथ जुड़े रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।